ऐसा पहले नहीं था। आज के लगभग 170 वर्ष पूर्व, आज के लगभग 170 वर्ष पूर्व ऐसा नहीं था। महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। महिलाएं, विधवा महिलाओं का दोबारा शादी करने का अधिकार। ये सब आज जो हमारे महिलाओं को, हमारे देश की महिलाओं को जो स्वतंत्रता प्राप्त हुई है, इसकी देन माता श्री सावित्री बाई फुले जी है। माता सावित्री बाई फुले जी का जन्म महाराष्ट्र के। सावित्री बाई फुले जी पढ़ी लिखी नहीं थी। शादी के बाद उनके पति घर पर उन्हें पढ़ना लिखना सिखाए। तत्पश्चात सावित्री बाई फुले तथा उनके पति दोनों ने मिलकर भारत में पहला महिला विद्यालय खोला, जिसमें माता सावित्री बाई फुले जी स्वयं पढ़ाने जाती थी। यह सब इतना आसान नहीं था कि जितना सुनने में लग रहा है। जब माता सावित्री बाई फुले जी पढ़ाने जा रही थी तो उनको सिर्फ लोगों की गालियों का ही सामना नहीं करना पड़ा, बल्कि लोगों द्वारा पत्थरों की मार भी सहनी पड़ी। रास्ते में जाते समय उनके ऊपर कूड़ा करकट, यहाँ तक कि इंसानों का मल मूत्र गोबर भी लोग फेंक देते थे, जिसके कारण वो स्कूल जाते समय साथ में एक साड़ी और लेकर जाती थी। स्कूल जाने के बाद वो अपने साड़ी को चेंज करती थी, उसके बाद तोड़ सका। इस पर मैं 2 लाइन कहना चाहूंगा। है कौन विघ्न ऐसा जग में जो टिक सके मानव के मद में। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, फल ठकलता है जन्नत पर्वत के जाते पांव खड़े। माता सावित्री बाई फुले जी ने मात्र शिक्षा, महिलाओं को शिक्षा का अधिकार ही नहीं दिया, मतलब और विधवा हो जाने के बाद जो महिलाओं को दोबारा विवाह करने का अधिकार नहीं था। इस रूढ़िवादी से उनको मुक्त कराया। जय भारत, संगठित भारत। एक बार की बात है, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति और एक जो पढ़ा नहीं लिखा एक अशिक्षित व्यक्ति, दोनों की मुलाकात होती है। पढ़ा लिखा व्यक्ति कहता है, जो शिक्षित नहीं व्यक्ति है कहता है कि आप बताओ कि हम क्या ऐसा करें कि जिससे मैं कभी मरूं ना। तो सोचिए, एक जो पढ़ा लिखा नहीं व्यक्ति है उसने भी कहा कि तुम कुछ ऐसा कार्य कर जाओ कि आने वाली पीढ़ियां, आने वाला भविष्य आपको हमेशा याद करता रहे, क्योंकि व्यक्ति वही मरता है जिसको मरने के बाद कोई पूछने वाला ना हो, और वो व्यक्ति कभी नहीं मरता है जो हमेशा मरने के बाद भी उसको याद किया जाता है, वो हमेशा अमर रहते हैं। वही क्रांति ज्योति माता सावित्री बाई फुले जी की जयंती आज हम लोग सम्राट अशोक क्लब के तत्वाधान में चकसरिया में हम लोग मना रहे हैं। मैं अगली कड़ी में साक्य सुमित मौर्य जी को बुलाने से पहले मैं उनके लिए 2 लाइनें पेश करना चाहता हूँ कि जीवन में आप चाहे कितनी भी अच्छी अच्छी किताबें पढ़ लो, लेकिन अच्छे शब्द सुन लो, लेकिन जब तक तुम उनको अपने जीवन में नहीं अपनाते तब तक उसका कोई फायदा नहीं, तब तक कोई फायदा नहीं। आइए साक्य सुमित मौर्य जी बोधन के लिए। मैं सुमित मौर्य क्लास 4th में हूँ। सबसे पहले मैं अपने देश के तिरंगे झंडा, राष्ट्रीय धर्म ग्रंथ, भारतीय संविधान का सम्मान करते हुए समाज सुधारक ज्योति राव फुले, ज्ञान की देवी सावित्री बाई फुले को नमन करता हूँ तथा यहाँ पर उपस्थित माताओं, बहनों, पिता तुल्य बड़े बुजुर्ग लोगों को नमन करता हूँ। और विषय आज शिक्षा ज्ञान का है, क्योंकि आज ही के दिन ज्ञान की देवी राष्ट्रमाता सावित्री बाई फुले का जन्म
हुआ था। 3 जनवरी को सन 1831 को महाराष्ट्र प्रांत के एक गांव में गरीब माली परिवार में जन्म हुआ था। उस समय महिलाओं को पढ़ने पढ़ाने का अधिकार नहीं था। ज्ञान की देवी सावित्रीबाई फुले ने राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले ने समाज में शिक्षा की क्रांति छेड़ी थी कि सबको शिक्षा का अधिकार मिले, जो आज हम सब 3 जनवरी शिक्षा की देवी सावित्रीबाई फुले की जन्मदिन मनाते हैं। शिक्षित भारत, जय भारत। लवली मैम। पाल मौर्य है, मैं 7th क्लास की स्टूडेंट है। माता सावित्रीबाई फुले जी वे 19वीं शताब्दी में हुआ सती प्रथा, बाल विवाह और विधवा विवाह निषेध जैसी कुरीतियों के विरुद्ध अपने पति के साथ मिलकर इन सभी चीजों को खत्म करने का प्रयास किया। माता सावित्रीबाई फुले जी को पति का नाम जीवराव की मृत्यु सन 1880 ईस्वी में हुई थी। तब माता सावित्रीबाई फुले जी ने उनके अधूरे कार्यों को पूरा करने का संकल्प लेकर पूरी की और माता सावित्रीबाई फुले जी की मृत्यु 10 मार्च 1997 को प्लेग के मरीजों को देखभाल करने के दौरान हुई। उस वर्ष उनकी उम्र 66 वर्ष थी। उनका पूरा जीवन समाज के वंचितों के कार्यों में बिताया, खासकर महिलाओं और गरीबों के अधिकार के लिए संघर्ष में बिताई। अखंड भारत, जय भारत। सबसे पहले मैं नारी महिलाओं को समाज में पढ़ने का अधिकार दिलाने वाली क्रांति ज्योति शिक्षा की देवी माता सावित्रीबाई फुले को सत नमन करता हूँ तथा सामाजिक क्रांति के अग्रदूत पिता ज्योतिबा राव फुले नमन वंदन करता हूँ। 2 लाइन कहता हूँ कि शिक्षा बिना मति गई, शिक्षा बिना मति गई, मति बिना नीति गई, मति बिना नीति गई, नीति बिना गति गई, गति बिना धन गया, इसलिए हमारा दुर्गति हुआ। जय अशोक, जय भारत। अब मैं अगली कड़ी में बोधन के लिए बुलाना चाहूंगा साक्य सूरज मौर्य। इसके पहले मैं आप लोगों को बता दें कि एक व्यक्ति था, तो विद्वान लोग बोले कि आप जो है हिंदू बन जाइए। उसके बाद मस्जिद पहुंचे तो हकीम बोले कि तुम मुस्लिम बन जाओ। उसके बाद मुस्लिम बन जाओ। गिरजाघर पहुंचे तो पादरी बोले कि तुम ईसाई बन जाओ। फिर दर दर भटकते भटकते माता सावित्रीबाई फुले के पास पहुंचे तो बोली कि तुम पढ़ लिख करके एक अच्छा इंसान बन जाओ, एक अच्छा इंसान बन जाओ। आइए अगली कड़ी में साक्य सूरज मौर्य। मेरा नाम सूरज मौर्य है। मैं क्लास 6 में पढ़ता हूँ। माता सावित्रीबाई फुले का नाम माता सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 ईस्वी को हुआ था। माता सावित्रीबाई फुले जी एक शिक्षिका और समाज सेविका के साथ साथ कवियत्री भी थी। इनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध कविता है जिसमें वह सबको ही प्रसिद्ध कविता है मैं कहना चाहता हूँ, महान समाज से सेविका माता सावित्रीबाई फुले जी के लिए शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो शिक्षा को जितना ही ग्रहण करेगा उतना शेर की तरह दहाड़ेगा अपने ज्ञान से। नैतिक भारत, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अगली कड़ी में साक्य अंकिता मौर्य अपने बोधन के लिए आएंगी। उनके लिए 2 लाइनें कि कलम की ताकत दुनिया में सबसे बड़ी होती है,
चाहे एक रोटी कम खाओ, लेकिन बच्चों को जरूर पढ़ाओ। ये भारत सरकार की भी बहुत सारी योजनाएं चलती है कि हम लोग को कम पढ़े लिखे होने के नाते आप अच्छी अच्छी योजनाओं का भी लाभ नहीं उठा पाते हैं, क्योंकि इसके लिए पढ़े लिखे होना बहुत जरूरी है। अब मैं बोधन के लिए बुलाना चाहूंगा साथ के अंकिता मौर्य। जोरदार तालियों से इनका स्वागत किया जाए। नमस्ते, मेरा नाम अंकिता मौर्य है। मैं क्लास 7 में पढ़ती हूँ। सबसे पहले मैं शिक्षा की देवी सावित्री बाई फुले एवं सामाजिक क्रांति के अग्रज ज्योतिबा फुले को सत सत नमन करती हूँ। अपने देश के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा तथा भारत का राष्ट्रीय धर्म ग्रंथ को राष्ट्र चिन्ह अशोक स्तंभ को सम्मान करती हूँ। आज ही के दिन 3 जनवरी सन 1831 ईस्वी को सब राष्ट्रीय माता सावित्री बाई फुले को जन्म महाराष्ट्र प्रांत के एक गांव में हुआ था। उस समय महिलाओं पुरुषों का सम्मान में पढ़ने का अधिकार नहीं था, तो इन्होंने गांव घर जाकर नारियों महिलाओं शिक्षा देने का काम करती थी। जो आज हम लोग को पढ़ने का अधिकार मिला, वह और किसी का योगदान नहीं है। वह सारा का सारा योगदान शिक्षा की देवी सावित्री बाई फुले को जाता है। जय संविधान, जय अशोक, जय भारत। सबसे पहले देश के राष्ट्र ध्वज को नमन करते हुए तथा यहाँ पर उपस्थित समस्त ग्रामवासियों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। जो लोग इस कार्यक्रम को करने के अपना तन मन धन देकर सहयोग किए हैं, सम्राट अशोक क्लब भारत की तरफ से मैं आप लोगों को आभार व्यक्त करता हूँ। माता सावित्री बाई फुले जी ने अपने पति ज्योतिबा फुले के साथ मिलकर लड़कियों के लिए 18 स्कूल खोले थे, जिसमें सबसे पहले बालिकाओं स्कूल की स्थापना की थी। जब सावित्री बाई फुले जब स्कूल में पढ़ाने जाती थी तो लोग पत्थर मारते थे, उन पर गंदगी फेंकते थे। लोग कहते थे कि ये समाज के लिए नर्क में डाल रही हैं। इतना कुछ होने के बाद भी माता सावित्री बाई फुले जी ने पीछे नहीं हटी। उस दौर में बालिकाओं के लिए स्कूल खोलना कितनी कठिन कार्य रहा होगा और विश्ववादी ग्रंथों के कारण पढ़ना लिखना सही नहीं माना जाता था। जय सुखदेव भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगले बोधन के लिए प्रियांशु मौर्य आए। देवी राष्ट्रमाता सावित्री फुले, राष्ट्रमाता ज्योतिबा फुले एवं अपने समाज में पैदा हुए समाप्त महापुरुष को नमन करता हूँ। आज अगर पढ़ने लिखने का अधिकार मिला है, वह सावित्री बाई फुले की देन है, नहीं तो हमारे माँ बहने को महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं मिला। बहुत बहुत धन्यवाद प्रियांशु मौर्य। अब अगली कड़ी में मैं ज्योति मौर्य जी को बुलाने से पहले मैं इस गांव के लिए 2 लाइन सम्राट अशोक क्लब शाखा ग्रामीण इकाई चकसरिया में आज माता सावित्री बाई फुले जी की 151वीं जयंती बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आप जिन लोगों ने भी तन मन धन का सहयोग दिया होगा, आप लोग जोरदार तरीके से हर साल तन मन धन का सहयोग दीजिए। इससे और अच्छे बड़े से बड़ा कार्यक्रम हम लोग मिलकर के इस चकसरिया में मनाएंगे। इसके लिए आप लोगों के लिए मैं 2 लाइनें कहना चाहता हूँ कि कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए। अभी एक पन्ना है, अभी तो सारा किताब बाकी है, अभी सारा किताब बाकी है। आइए साथ के ज्योति मौर्य।
अपने बोधन के लिए। मेरा नाम ज्योति है, मैं क्लास 6 की स्टूडेंट हूँ। सबसे पहले मैं अपने देश के सभी राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों को नमन करते हुए यहाँ पर उपस्थित सभी नागरिकों को हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। माता सावित्री बाई फुले भारत की प्रथम महिला, शिक्षा के साथ साथ समाज सेविका, वंचितों के आवाज बुलंद करना, स्त्रियों के अधिकारों के लिए संघर्ष करने के अधिकार दिलवाना हुआ, भूत बाल विधवा अथवा और भी कई प्रकार के अंधविश्वास के समाप्त करने में उनका बहुत बहुत बड़ा योगदान हुआ। अंत तो शब्द माता सावित्रीबाई फुले जी के लिए आपने यह बता दिया कि शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिन्हें आप समाज या दुनिया में बदलने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। स्वस्थ भारत, नैतिक भारत, जय भारत। कार्यक्रम में पहली बार शामिल होकर के इसको दर्शा दिए हैं कि आने वाले दिनों में आप जो हर तरीके से आप इस कार्यक्रम को सफल बनाने में आप योगदान देंगे, इसके लिए मैं आपको हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आपके लिए मैं 2 लाइनें कहना चाहता हूँ कि मन में बार बार बस एक ही ख्याल है कि मन में बार बार बस एक ही ख्याल है कि लोग समझ नहीं पाते। इस बात का मलाल है कि चाय बेचने वाला भी बन गया भारत का प्रधानमंत्री, या किसी और का कमाल नहीं, भारतीय संविधान का कमाल है, भारतीय संविधान का कमाल है। आइए प्रधान जी हरिदर्शन प्रसाद जी। आदरणीय आए हुए हमारे वक्तागण एवं ग्रामवासियों को मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। आज का दिनांक 3 जनवरी सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन है। इस पावन धरती पर चकसरिया ग्राम सभा इस पावन धरती में लोग उपस्थित हैं और हम यही निवेदन करेंगे कि हर साल इस 3 जनवरी को हर वर्ष अच्छी तरीके से मनाया जाए और सभी ग्रामवासियों को सबको सूचित करके बुला कर किया जाए। कुछ लोग जैसे थोड़ा सा अंधकार में थे, नहीं जान पाए, नहीं आ पाए हैं, लेकिन इससे ज्यादा संख्या में आने का हमारे ग्राम सभा के लोग आतुर होंगे अगले साल। जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधान जी। मैं अभी तो हम लोग इस साल दीपक जलाने का कार्य किए हैं, अभी बहुत सारे दीप जलाना बाकी है, बहुत सारे दीप जलाना बाकी है। अब अगली कड़ी में मैं दीपक मोर जी को बुलाना चाहूंगा अपने बोधन के लिए। भारत की प्रथम महिला शिक्षिका माता सावित्रीबाई फुले जी को नमन करते हुए तथा यहाँ पर उपस्थित समस्त सम्राट अशोक क्लब में पदाधिकारियों एवं सदस्य आप लोगों को तहे दिल से चसरिया आप लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता है। इस वर्ष माता सावित्रीबाई फुले जी के नाम दिवस पर पहला कार्यक्रम चसरिया की धरती पर मनाया जा रहा है। पुनः एक समस्त ग्रामवासियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आज देश की पहली महिला शिक्षिका समाज कि आप अपने कार्य में जितनी भी ईमानदारी से लगे रहते हैं, उसका सम्राट अशोक क्लब भारत आपको तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। अब मैं विश्वनाथ सर जी के लिए मैं 2 लाइन कहना चाहता हूँ कि न गुरु ग्रंथ बाइबिल कुरान से, न कोई प्री पैगंबर, न भाग्य भगवान से भारत आत्मनिर्भर व शक्तिशाली होगा सिर्फ भारतीय संविधान से, भारतीय संविधान से। आइए माननीय विश्वनाथ सर। हेलो, सर्वप्रथम मैं अपने भारतीय संविधान का सम्मान करते हुए हमारे पूज्य भगवान बुद्ध जी के चरणों को नमन करता हूं। उसके बाद हमारी प्रथम महिला शिक्षिका, प्रथम महिला समाज सुधारक एवं प्रथम नारीवाद की जनक, शिक्षा की देवी श्रीमती सावित्रीबाई फुले जी को तहे दिल से प्रणाम करता हूं। मेरा नाम विश्वनाथ गौतम, मैं यहाँ चकसरिया का निवासी हूँ और बहुत ही खुशी महसूस हो रही है कि हमारे ग्राम सभा चकसरिया में पहली बार जो है
सावित्रीबाई फुले जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है, इसलिए मैं उनके जीवन पर थोड़ा सा, उनके जीवन परिचय पर थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहता हूं, ताकि हमारे सभी बच्चे और माता बहनें जो यहाँ पर हैं उनके बारे में थोड़ा सा जानकारी हासिल कर सकें। तो जैसे सभी को पता है कि माता सावित्रीबाई फुले जी का जन्म 3 जनवरी 1831 को हुआ था। महाराष्ट्र स्टेट के नाई गांव जिला सतारा में उनका जन्म हुआ था। जन्म के 9 साल के बाद जो है उनका विवाह श्री ज्योतिबा राव जी के साथ संपन्न हुआ। उस समय मात्र उनका उम्र लगभग 9 साल का था। उस समय वह पढ़ी लिखी नहीं थे, वह अनपढ़ थे। उसके बाद ज्योतिबा राव जी ने उनको प्राइमरी एजुकेशन दिया और उसके बाद उनके मित्रगण 2 लोग थे जो उनको उसके आगे की शिक्षा जो है प्रदान की गई। उसके बाद माता सावित्रीबाई फुले ने अमेरिकन मिशनरी स्कूल से अपना टीचर ट्रेनिंग का पहला भाग पूरा किया। उसके बाद दूसरा भाग उन्होंने महाराष्ट्र पुणे में जाकर टीचर ट्रेनिंग का कोर्स पूरा किया। उस समय देखने वाली बात यह थी कि पहले स्तर पे तो पुरुष को जो पुरुष वर्ग थे उनको ही पूरी शिक्षा नहीं मिल पा रही थी। समाज बटा हुआ था, ऊपर के समाज जो समर समाज कहा जाता है वो शिक्षा ग्रहण करते थे, बाकी समाज को शूद्र कहकर शिक्षा से वंचित किया जाता था। आजादी से पहले यही स्थिति थी हमारे देश की। उसके बाद सावित्रीबाई जी ने देखा कि यहाँ पर जो है शिक्षा की कमी हर तरफ है। उन्होंने दृढ़ संकल्प लिया कि मैं इस स्थिति को सुधारूंगी और उन्होंने 1848 में पहली बार भारत में प्रथम बालिका विद्यालय का नींव रखा और ऐसे करते करते उन्होंने 3 विद्यालय खोले अपने राज्य में। उसमें लगभग 100 से 150 बालिका जो है आने लगी। जैसे कि इन्होंने अपना टीचर ट्रेनिंग कोर्स सब कुछ पूरा कर रखा था, तो इनकी पढ़ाई और गवर्नमेंट स्कूलों की पढ़ाई में बहुत अंतर देखने को मिला। जो मेथड, जो टेक्निक इन्होंने अपनाया उनसे बच्चे जल्दी सीखने लगे और धीरे धीरे ये होने लगा कि उनके स्कूल में जो गवर्नमेंट स्कूल, जो सरकारी स्कूल थे, उनसे अधिक बच्चे जो है बच्चे नहीं बालिका इनके विद्यालय में आने लगे। जितने लड़के जो है उस सरकारी विद्यालय में पढ़ते थे उससे अधिक लड़कियां जो है इनके विद्यालय में आने लगी। इसके बाद धीरे धीरे समाज को जब पता चला, अन्य समाजों को पता चला, तब इनका जो है विरोध होना शुरू हो गया। तो कुछ उच्च वर्ग के लोग जो है टिप्पणी करने लगे कि महिला पढ़ेगी तो यह एक पाप माना जाएगा। इसको जो है एक पाप कहते हुए सबने इनका विरोध जताना शुरू किया। फिर भी इन्होंने अपने दृढ़ संकल्प से अपना कार्य जारी रखा। जैसे कि हमारे छोटे बच्चों ने बताया कि जब भी अपने विद्यालय के लिए जाती थी तो अपने बैग में एक अलग से साड़ी रखकर लेके जाती थी, क्योंकि जब भी वो जाती थी रास्ते में अनेक लोग मिलते थे, उनको गाली देते थे, गोबर फेंकते थे, मलमूत्र फेंकते थे। तो वो सब सहन करते हुए वो अपने विद्यालय जाती थी। उसके बाद जाकर वहां पर अपना वस्त्र बदल कर वहां पर बच्चों को पढ़ाई करती थी। इन्होंने अभी शब्दों में नहीं कहा जा सकता है कि कितना इन्होंने जो है कष्ट सहकर यहाँ अपने समाज के लिए इतना काम किया है। इन्होंने अपने समय में करते करते कुल मिलाकर 48 जो है विद्यालय खोले। तो जैसे अपने परिवार में ज्योतिबा राव और माता सावित्री जी थे, तो उनके पिताजी जो है वो भी इनके विचारों के खिलाफ थे। उन्होंने क्या किया, इनको अपने घर से निकाल दिया। इन्होंने एक उस्मान शेख नामक एक मुस्लिम थे, उनके घर जाकर अपना ग्रहण किया। उसके बाद उनकी बीवी फातिमा बेगम शेख थी, उन्होंने वो और माता सावित्रीबाई फुले दोनों मिलकर जो अपना संघर्ष जारी रखे। और 66 वर्ष की उम्र में ही माता सावित्रीबाई जी का निधन हो गया, लेकिन वो वीर गति को प्राप्त हुई, क्योंकि उस समय जो है प्लेग बीमारी चल रही थी। प्लेग महामारी महाराष्ट्र में छाई हुई थी। तो इन्होंने भी सुना कि हमारे अगल बगल में प्लेग बीमारियां चल रही हैं। उनके मित्र के एक लड़के जो थे, बालक जो थे, उनको बीमारी हो गई थी। तो उनको बचाने के लिए गई, उनको जो अपने पीठ पर लाद कर
उनको बचाने के लिए लेके गए, भर्ती कराएं और उसी समय इनको जो है हैजा जो कहा जाता है वो इन्फेक्शन इनको हो गया और वीर गति को प्राप्ति हुई। तो देखने वाली बात यह है कि जैसे कि इतने साल हो गए हमारे आजादी को, लेकिन पहली बार जो है हमारे ग्राम चकसरिया में जो इनका जन्मदिन मनाया जा रहा है। तो हमारा समाज कहीं ना कहीं देखें तो समाज जो हमारा पीछे खड़ा है। तो हमारे समाज को आगे बढ़ाने के लिए एकमात्र रास्ता है शिक्षा ग्रहण करना। जैसे बच्चों ने कहा कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा तो वो दहाड़ेगा। बच्चों को आप एक किताब दीजिए, उसके बाद आपको उनको बताने की कोई जरूरत नहीं है। वो किताब पढ़ेंगे, समझते जाएंगे, अगला किताब क्या पढ़ना है वो खुद अपना चूज करते जाएंगे। तो बच्चों को हमेशा पढ़ाई के प्रति अग्रसर करिए, उनको किताबें दीजिए। एक बार जब बच्चे पढ़ना शुरू कर देंगे तो उनको आपको सिखाने की जरूरत नहीं है। किताब इतना अच्छा दोस्त है, एक बार जब आप किताब को अपना दोस्त बना लेंगे तो आपका जीवन जो है नर्क से स्वर्ग की तरफ चला जाएगा। और एक छोटी सी कविता कहकर मैं अपने बातों को विराम देना चाहता हूँ। जहाँ भी जली शिक्षा की चिंगारी, अंधकार वहाँ से हारी। जिस समाज में हो शिक्षित सभी नर नारी, सफलता समृद्धि खुद बने उनके पुजारी। इसलिए आओ सब लोग मिलकर शिक्षा ग्रहण करें। जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद विश्वनाथ सर जी। आपके लिए 2 लाइनें, क्योंकि आप बहुत ही अच्छा माता सावित्रीबाई फुले जी के जन्म पर आप बहुत ही अच्छा अपना वक्तव्य दिए हैं। क्योंकि आपने यह बता दिया कि शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है, जिसे आप दुनिया बदलने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, दुनिया बदलने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद विश्वनाथ सर जी। अगले वक्ता के रूप में साथ रूबी मौल आप अपने बोधन के लिए आएंगी। इनके लिए मैं 2 लाइन कहना चाहूंगा कि ओस की बूंद सी होती है बेटा।